गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सावन कुमार चौहान। मुझे BBH के 15 डे कंप्लीट हो गए हैं और आज इंटरव्यू सेशन है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। TMT बार में 0.30% होता है कार्बन। 500 TMT बार ही क्यों यूज़ करते हैं सर? जैसे TMT बार है, उसके एडवांटेजेस जो हाई स्ट्रेंथ स्टील होता है उससे काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि उसकी डक्टाइल स्ट्रेंथ जो होती है, डक्टिलिटी, वो भी काफ़ी अच्छी होती है उसके मुकाबले, इसलिए हम TMT बार का यूज़ करते हैं। चेयर बार का हेड करने का जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू स्पेसिंग +50 +50। लेपिंग से हम जो देते हैं मिनिमम, अगर IS कोड के हिसाब से देखेंगे 75 mm होता है, लेकिन हम 24D से 50D तक प्रोवाइड कर सकते हैं लेपिंग सभी के केस में सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम विनीत पटेल है, मैं रीवा से हूँ। आज हमारा सिविल गुरुजी में 15 दिन की क्लास कंप्लीट हुआ BBS का, और आज हमारा इंटरव्यू सेशन चल रहा है। स्ट्रक्चर में हम बीम को इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारा लोड है बाल का या तो रूफ का, छत का, तो वो क्या करता है कि उसको कैरी करके कॉलम में ट्रांसफ़र कर देता है। तो जो कि कॉलम जो है फिर फुटिंग से फिर हमारे हर स्टेटर में ट्रांसफ़र कर देता है लोड को। तो हम जैसे अगर हम सिंपली लिख देते, सिंपली बीम जो है कॉलम के ऊपर रखी रहती है, लेकिन उसका लोड ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए उसका कनेक्शन क्या चीज़, किस चीज़ से लेकर कैसे ट्रांसफर होता है? सॉरी सर, मैं आपको क्वेश्चन समझिए। बीम से कॉलम सीधी रखी दिखती है, लेकिन उसका कनेक्शन क्या होता है? कनेक्शन होगा तभी तो लोड ट्रांसफर। अच्छा, उसके लिए हम लोग डेवलपमेंट लेंथ देते हैं, जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं अपने बीम में, तो उसमें हम लोग डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। डेवलपमेंट लेंथ जैसे कि हम लोग बीम के केस में जैसे करते हैं 50D मिनिमम 300 mm से, मिनिमम 300 mm, और 50D मतलब 24D से 50D तक हम लोग कर सकते हैं। और ये बीम के केस में यदि कॉलम नहीं है सपोर्ट, हमारा इंड तो बीम है, तो उसका फिर हम बीम की डेप्थ देख के भी करते हैं। हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जो हमारा वो निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है उसको रजिस्ट करता है, और जो स्ट्रेसेस वहाँ पे शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही होती हैं उनको भी क्रैंक जो है रजिस्ट करता है। और हमने देखा है कि हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम देखें अपने स्लैब का, तो स्लैब में कुछ वो अपनी पोजीशन से क्या होता है कि उखड़ने की कोशिश करता है चारों तरफ से, मतलब कि उखड़ने की कोशिश करता है। तो अगर हम क्रैंक प्रोवाइड कर देते हैं तो वो उसको रजिस्ट कर जाता है। चेयर बोर हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये दो हमारे जैसे दो में सर तो उसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। और जैसे यदि हम क्रैंक में दे रहे हैं तो हमारा जैसे क्रैंक है तो छत में, तो लेबर क्या है, जब हमारी स्लैब कास्टिंग हो रही होती है तो उस समय वो उनके आने जाने से हमारा क्रैंक जो है मतलब बैठ जाता है, या तो हमारी जो जहाँ पे डबल में फुटिंग आ रही है तो वहाँ पे प्रॉपर उसको होल्ड करके रखता है हमारा चेयर बार। रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं तो उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं? साइड पे कैसे टेस्ट करेंगे? आपने टेस्टिंग गुड स्टील है कि नहीं, गुड स्टील है कि नहीं है? तो इसके इसके लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उसका जो ISI मार्क है वो है कि नहीं है। इसके बाद में जो स्टील हमारा आ रहा है उसका हम वेट निकाल लेंगे, जैसा भी वेट आएगा। अगर वो वेट एग्जैक्ट आता है IS कोड के हिसाब से तो वो अपना सही है स्टील। और उसका जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी कोड में लिखे हुए हैं, तो वो अगर हम सारे प्रोविजंस सेट करके उसका टेस्टिंग कर लेंगे जितने भी हैं। अब UTM टेस्टिंग भी कर सकते हैं, साइट पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो साइट पे होता नहीं है जनरली। वैसे ज़्यादातर तो बड़ी बड़ी साइटों पे UTM टेस्टिंग भी होती है। तो उसकी जैसे मान लो 415 FE 415 होता है, एक होता है FE 500। तो FE होता है आयरन और 415 हो गया, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 415 है, 415 Nm/mm²। तो UTM मशीन में हम 1 मीटर का या जितना भी सरिया काटेंगे उसमें उसको फिट करेंगे। इसके बाद में उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करते हैं बेसिकली, तो उसको खींचेंगे। इसके बाद में खींचने के बाद में तो जब हम खींचते हैं इसको तो वो 415 Nm/mm² पे ही वो ब्रेक होना चाहिए, या उसका फेलियर उस पे आना चाहिए। अगर वो वहाँ उस पॉइंट पे आ गया फेलियर तो वो अपना स्टील सही है। तो ये दोनों काम चेक कर लेते हैं। और वो ब्रेक होने के बाद मतलब कौन से शेप में ब्रेक होगा, मतलब ब्रेक होगा तो क्या शेप आपको दिखता है? क्या शेप दिखता है ब्रेक होने पे? किसका, माइल्ड स्टील का HYSD का? माइल्ड स्टील
माइल्ड स्टील का। जो आप कर रहे हैं टेंसाइल स्टील तो वो सर बना के बता सकते हैं? तो उसके माइल्ड स्टील के और HYSD के दो तरीके के होते हैं चीज़ें। तो माइल्ड स्टील का होता है, यहाँ पे आता है अपना स्ट्रेस। नहीं सर, आप ये स्ट्रेस स्ट्रेंथ क्या बता रहे माइल्ड स्टील का ना, हाँ शेप ही तो बता रहे हैं, शेप ही बता रहे हैं। माइल्ड स्टील का शेप पूछ रहे हैं ना आप, शेप ही बता रहे हैं। यहाँ तक अपना आएगा प्रोपोर्शनल लिमिट, इसके बाद में हल्का सा आता है यहाँ पे इलास्टिक लिमिट, इसके बाद में फिर ये जाता है इधर, ये अपर यील्ड पॉइंट होता है, ये लोअर यील्ड पॉइंट होता है, इसके बाद में फिर ये प्लास्टिक जोन में आ जाता है, इसके बाद में फिर ये स्ट्रेन हार्डनिंग में जाता है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसकी आ जाती है। इसके बाद में यहाँ ये जो सेक्शन है इसको कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। यहाँ पे इस सेक्शन में अपना जो माइल्ड स्टील है वो स्ट्रेन हार्डनिंग होता है, मतलब स्ट्रेन उसमें डेवलप होता है, स्ट्रेस कम डेवलप होता है और यहाँ पे वो हार्ड हो जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में। इसके बाद में सीधा फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है, इस जगह वो फ्रैक्चर हो जाता है। ये होता है अपना माइल्ड स्टील का कर्व। यहाँ पे आता है स्ट्रेस, यहाँ पे आता है स्ट्रेन। और इसके बाद में माइल्ड स्टील के बाद में जो HYSD कर्व होता है तो उसका भी सेम ही जाता है, इसके ये बिल्कुल ऊपर इसके साथ साथ में यहाँ तक जाएगा, इसके बाद में ये ऊपर जाके और फिर ये सीधा हो जाएगा। ये होता है FE 415, ये FE 415 का ऐसा हल्का सा नीचे होता है, ठीक है। अब जो FE 500 होता है उसका यहाँ से और ऊपर जाके और फिर ये सीधे ही जाता है, ये इसमें हल्का सा टिल्ट आता है नीचे, फ्रैक्चर पॉइंट इसका ये होता है और इसका होता है यहाँ पे ये बिल्कुल सीधा जाके इसके बाद फिर इसका फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पे होता है। तो ये हो गया माइल्ड स्टील का, ये 415 का, ये 500 का। सर मैं एक बार अपना क्वेश्चन और रिपीट करना चाहूंगा जी। बताया ये जो आप सैंपल ले रहे हैं, आप सैंपल ले रहे हैं 1 मीटर का, सही है। उसको आप टेंसाइल यूटीएम मशीन में टेंसाइल स्टील टेस्ट कर रहे हैं। जब टेंसाइल स्टील टेस्ट करेंगे तो आपका जो सैंपल है तो उसमें कहीं ना कहीं लोड देंगे तो कहीं ना एक जगह से कहीं से ब्रेक होगा एक रोड पर, तो वहां पे कौन सा हमको क्या शेप मिलता है? जैसे कि आपको रेक्टेंगल शेप मिलेगा, स्क्वायर शेप मिलेगा, कोन शेप मिलेगा, क्या शेप मिलेगा? कौन शेप मिलता है? कौन शेप मिलता है? जैसे हम जब किसी भी चीज़ को खींचते हैं तो देखो स्टील की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल को हमें ड्रॉन इनटू वायर्स में लाना, मतलब उसको वायर के शेप में ला देना खींच के। तो डक्टिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी वो उतने ज़्यादा खींचेगा। तो जब भी डक्टिलिटी ज़्यादा है तो वो खींचेगा, तो जब भी हम स्टील को खींचेंगे तो लास्ट में वो एकदम बिल्कुल पतले से पॉइंट पे आके टूट जाएगा और वो कोन शेप में बनता है। सही कह रहे हो। अगर किसी मेंबर में से एरिया ऑफ स्टील निकालना फॉर्मूला, एरिया किसी भी एरिया ऑफ स्टील निकालना फॉर्मूला, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, इसका फॉर्मूला होता है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील का। जब भी हम निकालते हैं मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, इसका फॉर्मूला होता है 0.85 अपॉन मिनिमम एरिया ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला होता है 0.85 F//BD। ये बी होता है विड्थ किसी भी बीम का या किसी भी कॉलम का, डी होता है डेप्थ, F// होता है अपना यील्ड स्ट्रेंथ होता है 415 या 500 जो दिया है, 0.85 कांस्टेंट वैल्यू, इससे हमारे AST मिनिमम निकल जाता है। मेरा नाम है मेलविन एक्का और मैं हूँ एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर ट्रेनी, सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और हम जैसे कि मेरा आज 15 दिन का BBS ख़त्म होने वाला है, आज लास्ट डे है, तो हम BBS के बारे में ही कुछ सवालों पे गौर करेंगे और डिस्कशंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सर रेनफोर्समेंट का चेंजेस करते हो कौन से रेनफोर्समेंट में सर? जो भी RCC मेंबर्स हैं उनका हम ड्राइंग के बेसिस पे देखेंगे कि एग्जैक्ट बार्स कहाँ पे आ रहे हैं, मेन बार कहाँ पे आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कहाँ पे आ रहे हैं और वो एक्चुअल में जहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए वहीं पे है, उनका पोजीशन, उनका लोकेशन प्रॉपर है और इवन जो स्पेसिंग है वो बराबर है कि नहीं। और जैसे भी अपना एक्स्ट्रा बार्स दिए हैं तो प्रॉपर स्पेसिंग, डबल स्पेसिंग में है कि नहीं। और अपना इनका मतलब उनके नीचे कवर ब्लॉक्स दिया है कि नहीं। सबसे मेन बात तो यही है कि कवर ब्लॉक्स प्रोवाइड किए गए कि नहीं। स्पेसिंग और लैपिंग एज पर ड्राइंग, और लैपिंग या जैसा जो भी है ड्राइंग पे दिया है और प्रॉपर पोजीशन पे दिया है कि नहीं, वो सब अपन चेक करेंगे। कोटेड बार क्या होता है और इससे हम नॉर्मली हम लोग तो अपने साइड पर तो नहीं देखा है, किसी
यूज कहाँ होता है? ये इपॉक्सी पे कोटेड जो बार्स होते हैं, ग्रीन कलर का वो केमिकल जो भी है वो पेंट जो है वो उसके ऊपर कोट किया जाता है बार्स पे। ये किस लिए कोट किया जाता है? क्योंकि अपना मेन पर्पस यही है कि अपना कोरोजन से बचाना है स्टील को, तो कोरोजन या रस्टिंग, तो अपना यही सब बचाने के लिए तो ये सब जो बार्स हैं इपॉक्सी कोटेड जो बार्स होते हैं तो वो अपने मेनली कोस्टल रीजन के जो भी कंस्ट्रक्शन है जैसे हार्बर्स हैं, डॉक्स हैं, उनके कंस्ट्रक्शन में अपन यूज करते हैं। जोसेफ सिरिल ब्रैंडफोर्ड बैकफोर्ड ऐसा कुछ है, जो कि बैकफोर्ड इनका जो मालिक है उनका नाम है। एक बीबीएस इंजीनियर की जो रोल होता है तो एक तो वही कि अपना जो भी अपना मतलब सरिया जो भी लगना है, जैसा बीबीएस एक करता है कि बार बेंडिंग शेड्यूल होता है, तो उस बार का जो भी क्वांटिटी है उसको निकालना या एस्टिमेट करना उसका काम होता है। और एस्टिमेट भी किस चीज़ का? हर एक मेंबर्स में, हर जैसे कॉलम है, बीम है, स्लैब है, जो भी फुटिंग है, जो भी जितने भी उसमें कितना अपना एस्टिमेट एक मतलब कितना सरिया डलेगा उसका क्वांटिटी, मतलब इन किलोज या इन टन या जैसा जो भी है, तो वो एक और एस्टिमेट निकालते टाइम उसको मेजर जो ध्यान रखना है कि अपन क्या करते हैं 0% वेस्टेज पे अपना काम होना चाहिए। तो ये सब जीरो मतलब जितना भी मतलब ऑब्वियसली ऑन साइट कुछ ना कुछ होता है, तो कुछ ना कुछ वेस्टेज निकलता है, तो उस चीज़ को भी मतलब बहुत एट मतलब मिनिमम मतलब जितना कम से कम रिड्यूस कर सकता है वेस्टेज को, तो यही रोल रहता है बीबीएस इंजीनियर, एक अच्छे बीबीएस इंजीनियर का। तो दैट्स ऑल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग रेनफोर्समेंट और बैम्बू क्यों नहीं यूज करते, रेनफोर्समेंट क्यों यूज करते हैं? हाँ, अब बैम्बू क्या है कि बहुत पहले से यूज करते आ रहे हैं घरों में कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बट उसका जी मैं मानता हूं कि उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, बट लेकिन वो बकलिंग में फेल हो सकता है उसका। तो इसलिए हम टीएमटी जो भी अपने स्टील बार्स हैं वो यूज़ करते हैं। और क्योंकि स्टील एक और जो बैम्बू है उसका भी अगर अपन कंपैरिजन करें तो बारिश होने से, पानी होने से, एक ये भी क्या है वुडन चीज़ है तो ये भी ख़राब हो सकती है और जल्दी ख़राब होगी। तो इसलिए ये मेजर कारण है कि अपना मतलब बैम्बू यूज़ नहीं करते हैं। और उसके बाद जब अपन बैम्बू यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में अपना तो उसमें भी मैक्स टू मैक्स एक फ्लोर बना सकते हैं, उससे अपर फ्लोर बनाने में हमेशा मतलब दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम बैम्बू को यूज़ नहीं करते हैं। और वही डक्टाइल भी नहीं होता है तो बेंडिंग और कुछ कर भी नहीं सकते उसका, तो प्रॉपर जैसा वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल जैसा वैसे का वैसे ही डालना पड़ेगा हमें, तो इसलिए बैम्बू को यूज़ नहीं किया जाता है। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कीजिए।